दादा, एक ज़माना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं स्टोर से घी, दही, दूध और सब कुछ ले आता था। पप्पू, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लग गए हैं। शीदा, अंकल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अंकल तो इसके बाप को काफी पिलाने ले जाओ और शादी की बात कर लो। शीदा, अंकल चले ना, काफी पीते पीते बात करते हैं। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारूं। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया है। जापान, तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। पाकिस्तान, तेरे दांतों के बीच में गैप है, तू बहुत पैसे वाला होगा। जब कोई इंग्लैंड पढ़ने जाता है, बाप कैसा लगा इंग्लैंड? माँ, खाने पीने का ख्याल रखना। बहन, आवारागर्दी ना करना इधर। भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना। दोस्त, सुना कमीने, कोई गोरी बच्ची फंसाई है? सरदार, मुझे शादी पर ससुराल की तरफ से BMW मिला है। पठान, मगर मैंने तो तुम्हारे घर कोई गाड़ी नहीं देखी। सरदार, ओए पागल, BMW का मतलब बहुत मोटा वाइफ। लड़का यूनिवर्सिटी में लड़की से, आपका नाम? लड़की, मुझे सब बहन कहते हैं। लड़का, अच्छा तो वो आप हैं जिसकी वजह से सब मुझे बहनोई कहते हैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कहाँ हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस वक्त पापा की नई BMW में बैठकर क्लब जा रही हूँ। वहाँ से एक 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है, इसलिए मैं तुमसे शाम को बात करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़का, मैं रूट नंबर 55 की लोकल बस में तुम्हारे पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ। किराया ना देना, मैंने दे दिया है। छोटे बच्चे ने अपनी मामा से पूछा, मामा आपके और पापा की शादी कैसे हुई? बस बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फेसबुक पर मिले थे। मैंने उन्हें अपनी तस्वीरें सेंड करके कहती थी कि देख कर डिलीट कर देना, लेकिन वो नहीं करते थे। फिर मजबूरन मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। सहाफी, सही MBBS का क्या मतलब है? कायम अली शाह, कुछ सोचने के बाद, मेरा तो ख्याल है इसका मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। शोर, तुम्हारे रोज रोज की फरमाइश से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी, 2-3 सफेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को शोर ने फोन करके बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर। शोर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भिजवा दिया। फिर इसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। रात में शोर की आंख खुल गई, देखा बीवी सो रही थी। इसके पैर के पास एक नागन बैठी थी। शोर धीरे से बोला, डस ले डस ले। नागन बोली, कमीने, चरण छूने आई हूँ, गुरु है ये हमारी। बीवी ने शोर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना हूँ तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमरात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुम्मे को जब आंख की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद, में तुम महीने में कितना कमाते हो? जी 30,000 महीना तकरीबन। लड़की के वालिद, तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना जेब खर्च देता हूँ। लड़का, जी हाँ, वो मिलाकर बताया है। कसम से सारे गुनाह याद आ जाते हैं जब घर वाले कहते हैं इधर आओ तुमसे बात करनी है। पप्पू के मुताबिक अगर औरतों की चलती हुई ज़बान से बिजली पैदा करने की कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो तो मेकअप वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किया जा सकता है। नई तहकीक, सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती।